मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन में काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज़ ना करे? या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना लगाए? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, और दूसरा है वैराग्य भाव सीखना। जब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कोई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यह हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। यह मत सोचिए कि इसमें आगे क्या होने वाला है। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता और सफलता का होना अनिवार्य होता है। इससे आपका मन भी एकाग्र होता है, मन विचलित नहीं होता और न ही आपका मन बार बार भटकता रहता है। मन को शांत करने का ये पहला उपाय था, और मन को शांत करने का दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप उस पर अपना बेस्ट दिखा सकते हैं। अपने पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना ये आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। जो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने के लिए। याद रखिए आप भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए परफेक्ट इंसान हैं, समझदारी और कुशलता से भरे हुए। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब आप अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे। इससे आपका मन भी एकाग्र रहेगा, आपका मन विचलित नहीं होगा। जो कुछ भी है उसे भगवान श्री कृष्ण के समर्पित करते चलिए और आपके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। दुनियादारी और मन की लड़ाई में जब कुछ समझ में ना आए तब केवल भगवान श्री कृष्ण को ही मांगना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको आपकी सारी परेशानियों का हल मिल जाए।